ये देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया गया है इफ cos इक्वल टू 3/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 प्लस 4 tan स्क्वायर ए। तो सबसे पहले जो हमको गिवन है उसको हम फिगर में क्या करते हैं, उस वैल्यू को पुट कर देते हैं। cos हमेशा जो है ये बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। इसका मतलब हो गया ये वैल्यू हमारी बेस है और ये क्या है, हाइपोटेनस है। ठीक है, इस वैल्यू को फिगर में हम पुट कर देते हैं। ठीक है, बेस हो गया 3, हाइपोटेनस हो गया 5। ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि जब ये वैल्यू 3 और ये 5 रहता है तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये वैल्यू 4 आती है। ठीक है, अब दोबारा से वही पाइथागोरस थ्योरम लगा के फिर वो करना ठीक नहीं है क्योंकि इतना पहले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। ठीक, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 4। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 4 प्लस 4 tan स्क्वायर ए। यानी हमें यहाँ पे पहले tan चाहिए, तो tan की वैल्यू अगर हम यहाँ से देखें तो क्या हो जाएगा, tan a इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan a की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा कितना, 4/3 tan a की वैल्यू होगी। और tan स्क्वायर a अगर चाहिए तो हमें दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो tan स्क्वायर a और इधर कितना हो जाएगा 16/9 स्क्वायर। अब ये वैल्यू उठा के हम इसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 अब इनटू tan स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 16/9। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 64/9। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 9 4 जा 36 और 36 प्लस 64। ठीक है, ये आएगा 100। कितना हो जाएगा 100/9। ये वैल्यू हो गई 4 प्लस 4 tan स्क्वायर। ठीक है, क्या इसको किसी और तरीके से सॉल्व कर सकते थे, बिल्कुल। इसको हम जो है आइडेंटिटी से भी हम सॉल्व कर सकते थे। जैसे ये है 4 प्लस 4 tan स्क्वायर। अब यहां पे देखिए 4 कॉमन हो सकता है, 1 प्लस क्या बचेगा tan स्क्वायर। और आइडेंटिटी से हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है sec स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 इंटू sec स्क्वायर। अब यहां से sec a की वैल्यू निकाल लीजिए। यहां से अगर हम sec a की वैल्यू निकालेंगे, sec a क्या होता है, cos का उल्टा होता है। ठीक है, इसका उल्टा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3 ये हो जाएगा 5/3। cos a की वैल्यू है 3/5, तो इससे क्या हो जाएगा 5/3। ठीक है, यहां पे वैल्यू रख देंगे। अब sec a इक्वल टू 5/3 है तो sec स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/9। ये वैल्यू उठा के यहां रख दीजिए, तो 4 इंटू sec स्क्वायर का मतलब 25/9 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 इंटू 4 100/9। तो ये आंसर सी। आप चाहे आइडेंटिटी से लगाइए या किसी भी तरीके से लगाइए, अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है तो क्वेश्चंस हमेशा सही आएगा। ओके।